पाप करते चले जा रहे हैं जन्म जन्म से। आप समझाओ तो समझ में नहीं आता। उनको चमत्कार दिखाओ कि आज बोले नाम तो जीवन में कभी दुख ना मिले बस। और जो कमा के रखा है उसको कौन भोगेगा? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम्हारे जपने ना जपने से प्रभु में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम में फर्क पड़ जाएगा। अगर भगवत विमुख हुए तो यह भी जन्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा अहंकार काम नहीं करेगा। अभी मानव देह मिला, कर लो थोड़े दिन अहंकार, इसके बाद पता चल जाएगा। इसलिए अहंकार छोड़ो, शास्त्र आज्ञा, संत आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, जिससे तुम्हारा हृदय महान हो जाए। उस महान को प्राप्त करने के लिए हृदय महान चाहिए। तुम्हारा स्वरूप ही है आनंदमय। जीव सहज सुख त्यागी, सहज सुख राशि। तू अपने को नहीं जान पा रहा, इसलिए देह भाव से पापाचरण कर रहा है। अरे सावधान रहना चाहिए। दूसरे की निंदा सुनने मात्र से उसके सारे पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। कहीं परनिंदा हो रही हो तो वहां का सिद्धांत है कान में अंगुली डाले, राधा राधा, कान में इसलिए कि अब दोबारा शब्द ना पढ़ पावे, और वहां से खड़ा होकर चला जाए। यदि सभा में किसी की निंदा हो रही है और वहां आप बैठे हैं तो आपको वैसे ही अपराध लगेगा जैसे वो निंदा कर रहा है, या उसका विरोध करे। जैसे शिशुपाल श्री भगवान के लिए मलिन शब्द उच्चारण कर रहा था, भीष्म जी खड़े हो गए, महाभागवत है, अगर प्रभु के प्रति अब एक भी शब्द बोला तो भगवान ने कहा शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम मत बोलो। कुछ राजा शिशुपाल के पक्ष के थे, तो आवेश में भीष्म जी आ गए। अगर श्री कृष्ण को कोई एक शब्द भी बोले, मेरे आराध्य देव, पूरी सभा के ऊपर पैर रखता हूं। अर्थात हर वीर को ये मैं कह रहा हूं कि अगर श्री कृष्ण के विपक्ष में कोई बोला तो मैं रौंद दूंगा। केवल मैं भक्त ही नहीं हूं, मैं महाबली हूं। त्रिभुवन में कोई ऐसा जोड़ नहीं जो भीष्म अपने स्वरूप में आ जाए और फिर उसे। वही भीष्म जी जब अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, पांडवों के विपक्ष में, वही भगवान पांडवों के पक्ष में तो दंड मिला, 6 महीना बाणों की शैया पर पड़े रहे। अधर्म के कारण परास्त हुए। ऐसे महावीर महाभागवत को कोई परास्त कर सके, असंभव। परम पावन गंगा जी के गर्भ में रहे, जिन गंगा जी का एक बूंद भी अगर शरीर छूटते समय चला जाए तो परम पद मिलता है, उनके गर्भ में रहे। अगर अधर्म का पक्ष ले लिया गया, अधर्म हो रहा है, सभा में बैठे हैं, तो उसी समय तेज नष्ट हो जाएगा, पुण्य नष्ट हो जाएगा, पाप का भागी बनेगा। जैसे भीष्म जैसे महापुरुष को भी बनना पड़ा। सभा में उधर ही बैठे और वहीं ही महाभागवतों की निंदा और अपमान हो रहा है। खड़े होकर चले जाना चाहिए, जैसे विदुर जी खड़े हुए और छोड़ दिया, आज के बाद तेरा अन्न नहीं पाएंगे दुर्योधन, इस सभा में नहीं आएंगे। जिस सभा में धर्मात्माओं की निंदा हो, उस सभा का त्याग कर दे। एकांत फूस की झोपड़ी बनाकर रहना पसंद, भिक्षा मांग के खाना पसंद, अधर्मियों का अन्न नहीं, अधर्म सभा का सेवन नहीं। तो भगवान विदुरानी जी के घर गए थे। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन, बचाना चाहिए श्रवण इंद्री को। जहां किसी की निंदा हो, अब तो शौक है इस बात का, निंदा करने का और सुनने का एक व्यसन है। अपने को बड़ा अच्छा साधक मान लेना, दूसरे को हे मानकर उनकी निंदा करना, ये क्या कर रहे हो? अपने जीवन को गर्त में गिरा रहे हो। पर निंदा के केते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बचन दोष पर गाए, दूसरों के विषय की चर्चा करने का समय कैसे मिलता है लोगों को? नाम जप करो, अपने विषय में सोचो, तुम्हारा मंगल कैसे होगा, तुम निष्पाप कैसे होगे, तुम्हारे दुखों की निवृत्ति कैसे होगी, तुम अपने कर्तव्य का पालन कैसे करोगे, तुम्हारा धर्म क्या है, इस विषय में सोचो। दूसरों के विषय में बोलने की हमारे पास समय वृत्ति कैसे है? ना तो वृत्ति होनी चाहिए ना समय। पर निंदा सुनकर श्रवणेंद्री मलिन हो गई और पर निंदा करके वचन मलिन हो गए, और अपने प्रभु से विमुख होकर, हरि से विमुख होकर सब अपवित्र हो गया। शरीर अपवित्र, इंद्रियां अपवित्र, हृदय अपवित्र, स्वभाव अपवित्र। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप, शुद्धि हेतु श्रुति गावे, राम चरण अनुराग, नीर बिनु मल अति नाश न पावे। खास बात करें, शास्त्रों में बहुत वर्णन है। पाप नाश के बहुत से उपाय हैं, बड़े बड़े व्रत, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत, उपवास करने से कुछ पाप क्षीण होते हैं, लेकिन पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। शास्त्र ज्ञान भी पाप निवृत्ति का उपाय है, तपस्या भी, बड़े उपाय शास्त्रों में वर्णन किए पाप नष्ट का। गोस्वामी जी कह रहे, भगवान के अनुराग के बिना, भगवत प्रेम के बिना जड़ मूल से हृदय निष्पाप नहीं होता। पाप की जड़ है प्रवृत्ति, वासना, कामना, तृष्णा,
स्पृहा, इनका जड़ से नाश हो जाता है। जब हृदय प्रेम से द्रवित, अपनापन जब प्रभु से होता है, मेरे प्रभु, जहां हृदय में द्रवण क्रिया हुई, आंखों में अश्रु बहे, वो जो पवित्रता होती है, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोगों को पावन करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। ये अनुराग प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है, हरि अनुराग। प्रेम प्राप्त करने, कहां प्रेम लग, जरा सी बात हमारे प्रतिकूल हो, हमारी गुरु निष्ठा, भगवान निष्ठा पता नहीं कहां माया किस कोने में कर देती है कि उस समय में हम केवल उस सामने अनुकूलता को देखते हैं, प्रभु को नहीं देखते, प्रभु के विधान को नहीं देखते। ये नहीं समझ पाते कि हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हुआ है, अब हमें अपनी इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा को परिपक्व रखना है। साधन में उन्नति अपना पुरुषार्थ और गुरुदेव की कृपा, भगवत कृपा दोनों चाहिए। अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कृपा है उसका स्वाद नहीं ले पाओगे। कृपा रसोई बना करके सामने रख देना थाल, पुरुषार्थ उसे पाना। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, साधक का प्रयास और भगवान गुरुदेव की कृपा, ये दोनों सिद्धावस्था की प्राप्ति में अत्यंत आवश्यक हैं। कायर बन के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि वो कृपा से सब हो जाएगा, ये कायरता कृपा नहीं सिखाती, ये कायरता है। पुरुषार्थ जितना हम में अध्यात्म बल है उसके अनुसार हम चलने, बकाया सब कृपा से हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मन क्रम वचन छाणी चतुराई और भजत कृपा करिहे रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से ये चतुरता छोड़ो, अब सब कृपा से हो जाएगा। तो तुम प्रमाद करो और तुम्हारे ऊपर कृपा का प्रभाव जागृत हो जाए, ऐसा कभी नहीं देखा गया। जितना आप में सामर्थ्य मिली उसको लगाओ, शेष चिंता मत करो, कृपा पूरी कर देगी, पर आपको लगना होगा। साधक का पुरुषार्थ, निज चेष्टा और भगवत गुरु कृपा यह सिद्धावस्था को प्राप्त कराती है। साधक का पुरुषार्थ अगर नहीं लगेगा तो विपरीत दिशा में चला जाएगा, असाधन बनने लगेगा। उपासक गुरु को कभी मनुष्य न समझे, भगवत विग्रह को कभी धातु का न देखे कि पत्थर की मूर्ति है कि अष्ट धातु की है कि काहे, ऐसा कभी प्रश्न न करे। इष्ट देव का अवतार होता है अर्चा विग्रह रूप में, अर्चावतार। दो प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक होती मंत्रों के द्वारा और एक होती भाव के द्वारा। निरंतर जो मंत्राकार वृत्ति की हुई, भजन में डूबे हुए महापुरुष जब तदात्म वृत्ति से श्री विग्रह की तरफ देख ले, उसी समय हलचल पैदा हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। छाती से लगा लिया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मंत्रों का एक अनुष्ठान वैदिक सिद्धांत से और एक है भाव सिद्धांत। धन्ना जाट के भांग के बट्टा में कोई प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से नहीं हुई, भाव से भगवान प्रकट हो गए थे। सिलपिल्ले बाई के भाव से भगवान प्रकट। जब हम अपने प्रभु को अपने प्रभु की भावना से, प्यार से देखते हैं तो वहीं प्रकट हो जाते हैं। जैसे खंभा फोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद जी के लिए, भाव से देखा। नामदेव जी ने तो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, भाव से देखा, भूत से भगवान प्रकट हो गए। तो फिर श्री विग्रह में भगवान नहीं प्रकट हो जाएंगे जब भक्त भाव से देखेगा। और भाव ना हो तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। दुर्योधन को कहां दिखते थे? दुर्योधन, दुशासन, इनको नहीं दिखते थे, भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। गुरु को मनुष्य समझना, भगवत विग्रह को धातु या पाषाण का समझना, गुरु मंत्र को साधारण शब्द समझना, चरणोदक को सामान्य जल मानना, भगवत प्रसाद को भोजन मानना, अन्न मानना, साधु की जाति पर दृष्टि रखना, ये उपासक को सावधानी पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। ये उपासना के बड़े विघ्न हैं। यदि ऐसा भाव बना रहेगा तो उपासना सिद्ध नहीं होगी। कभी कभी चूक हो जाती है। प्रसाद में अन्न या फल दृष्टि नहीं रखी जाती, सिर्फ प्रसाद। और वैष्णव पद्धति है, प्रसाद का किनका मुख में अगर डाल लिया जाए तो कोई भी व्रत भंग नहीं होता, चाहे निर्जला ही क्यों ना हो। भगवत प्रसाद में यह भाव नहीं रखा जाता कि ये अन्न है या अमुक वस्तु है, नहीं। प्रसाद में यदि भोजन अन्न वस्तु, आज अन्न है तो कल प्रसाद कैसे हो जाएगा? प्रसाद तो सिर्फ प्रसाद है और उसका किनका डालने से हर व्रत की पूर्णता होती है। चरणामृत, जिससे जो लोग नहीं जानते, वो जब बटता है तो बोले थोड़ा जल हमको भी दे दीजिए। जल नहीं है, चरणामृत है। चरणामृत को जल समझना, प्रभु के सामने जाकर के पूछना, ये मूर्ति काहे की है? पत्थर की है, संगमरमर की है,
ये धातु की है, बड़ा अपराध कर रहे हो, ऐसा कभी प्रभु के श्री विग्रह के सामने नहीं। ये संत किस जाति के हैं, ऐसा कभी नहीं। गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवेन, ऐसा भाव कहां हो पाता है? पर ब्रह्म परमात्मा भाव गुरुदेव पर हो पाना है तो बड़ी मुश्किल की बात है। यहां तो साधु भाव ही हो जाए बहुत बड़ी बात है कि ये संत है, पूर्ण मनुष्य बुद्धि बनी रहती है। इसीलिए हमको अपने गुरुदेव में आराध्य देव नहीं दिखाते, नहीं तो गुरुदेव अपने स्वरूप को ही तो दिखाने के लिए विराजमान है। इसमें शिष्य के नेत्र की बात है, गुरुदेव तो कृपालु हुए हैं। जब हरिव्यास देवाचार्य जी अपने गुरुदेव के पास आए तो जब शिष्यत्व की बात की तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं, जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा। फिर आए, राधे राधे। अब कुछ दिखाई दे रहा? बोले नहीं, फिर जाओ 12 वर्ष। 24 वर्ष राधा राधा रटते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। जब आए बोले अब दिखाई दे रहा? बोले हाँ, आपकी गोद में प्रिया प्रीतम विराजमान है। ये अब दृष्टि आई। गुरु को मनुष्य मानना, प्रायः मनुष्य ही मानते हैं। हमें लगता है कि 1000 में कोई 1-2 ऐसे होंगे जो ये भाव हो कि गुरुदेव हमारे ब्रह्म हैं। छवि या मूर्ति विराजमान करके तो पूजा सब करेंगे, लेकिन मनुष्य बुद्धि या बहुत संत बुद्धि, उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह। साक्षात पर ब्रह्म कहने को तो सामने जाके बोलेंगे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विचार करो, इसमें से एक भी माना है तुमने? गुरु को ब्रह्मा माना है या हरि माना है या शिव माना है या साक्षात पर ब्रह्म माना है? बड़ा मुश्किल है। केवल कह देना अलग, बोले होना भी तो चाहिए साक्षात पर ब्रह्म। केवल बातों से कोई पर ब्रह्म थोड़ी हो जाता है। तो पाषाण में पर ब्रह्म था क्या? वो तो अव्यक्त था, तुम्हारे भाव से व्यक्त हुआ ना। तुमने पर ब्रह्म की भावना की तो मुस्कुराता हुआ ब्रह्म प्रकट हो गया। तो गुरुदेव तो चैतन्य ब्रह्म है। आपकी भावना यदि हो जाए, कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट किए तो भावना ही तो की प्रभु प्रभु सूखी मत खाओ, थोड़ा घी रोटी मिला, नाथ आपके लिए ही तो है। तो ऐसे देखो साक्षात विट्ठल भगवान गुरुदेव में, प्रभु आपका सर्वस्व, आपका प्राण मन तन सब, मैं आपकी ही तो उपासना कर रहा हूं, मुझे और कोई भगवान नहीं चाहिए। बस आपका साक्षात्कार हो, आप प्रसन्न हो जाएं, आपकी अधीनता। ऐसा कहां? ऐसा होगा तो भाव बदल जाएगा। गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव हो जाए तो साधक को कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप उसके अंदर समस्त दैवी संपदा प्रकाशित हो जाएगी। परब्रह्म भाव होना बहुत कठिन है। गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव हो गया तो उस भाव की सिद्धि होगी, चराचर जगत में परब्रह्म भाव हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, तो चराचर में परब्रह्म भाव होते ही वो जीवन मुक्त हो जाएगा। बहुत कठिन बात है। इसलिए उपासक इस भाव को सिद्ध करे। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, भगवद विग्रह साक्षात मेरे इष्ट देव, चरणोदक अहो भाग्य, जो हमें चरणामृत पीने को मिल रहा है, कोई जल नहीं। और गुरुदेव का मंत्र, ये कोई शब्द नहीं है, साक्षात इष्ट देव मिल गए, मुझे मंत्र मिल गया तो। पर ऐसी बुद्धि कहां है? पड़ा है एक कोने में हृदय में मंत्र, उसका बार बार स्मरण नहीं, बार बार दुलार प्यार नहीं मंत्र का। आप देखो मंत्र को कितना प्यार करते हैं आप। मंत्र का प्यार है बार बार स्मरण करना, दुलार करना, तो उसी का जागरण होगा। तो वही प्रिया प्रीतम निकुंज सब उसी में छुपा है। ये जो मंत्र है ना, इसमें सब कुछ छुपा है। मंत्र की ही व्याख्या चतुरासी जी है, निज मंत्र की व्याख्या चतुरासी जी है। चतुरासी जी की व्याख्या 42 लीला और वृंदावन दास चाचा जितने भी पद गाए सब चतुरासी जी की व्याख्या है। और 84 जी निज मंत्र की व्याख्या है। ये अंदर की बात समझ। मंत्र मिला मतलब पूरे निकुंज की चाबी मिल गई। बीज मंत्र इसी को कहे, इसी से पूरा निकुंज रूपी वृक्ष प्रकाशित हो जाएगा। इष्ट देव में, गुरुदेव में जितना तुम्हारे भाव की कमी रहेगी उतना ही उपासना असफल रहेगी। जब अपने इष्ट देव के पास कोई जाता, जैसे यहां से कोई बोले कि बरसाने जाए, हे सुनो श्री जी को हमारी भी दंडवत कर, अहो भाग्य आपके कि आप श्री जी के दर्शन करने जा रहे, हमारी दंडवत कह देना, हमारी स्मृति, हमारी भी अर्जी लगा देना। कोई आपका है, ईर्ष्या तो नहीं होगी ना, द्वेष तो नहीं होगा, उसके प्रति जलन का भाव तो नहीं होगा कि तो श्री जी के दर्शन के लिए जा रहा है। ऐसे ही यदि हमें गुरुदेव से प्रेम है और हमें दिखाई दे रहा है कि गुरुदेव इनको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, तो हमारा उससे ज्यादा प्यार हो जाएगा। आपके हो भाग्य, कभी हमारी भी स्मृति दिला देना, गुरुदेव को यह प्रदान कर देना। गुरुदेव, उसके अंदर द्वेष तो नहीं आएगा, जलन तो नहीं आएगी। जब मनुष्य बुद्धि होगी तब जलन होने लगेगी, तब ईर्ष्या जागृत हो जाएगी। नापना चाहिए अपने हृदय में कि गुरुदेव के प्रति मनुष्य बुद्धि का लक्षण है, साधु बुद्धि का लक्षण है, या साक्षात पर ब्रह्म का लक्षण है।
इतनी गोपीजन थी, क्या किसी को किसी के प्रति ईर्ष्या थी क्या? एक साथ बैठकर सब कात्यायनी की उपासना, एक साथ यमुना स्नान, एक साथ अनुष्ठान श्री कृष्ण को प्रीतम रूप में प्राप्त करने का। ऐसे सहस्त्रों उपासक, सही पूछो तो इतना भी अंतर नहीं, सबके प्रति प्रभु का समान प्यार है, गुरुदेव का, प्रभु का। पर जो जितना प्रभु मानेगा, जितना अपनापन करेगा, वो दूर रहकर भी अनुभव करेगा कि गुरुदेव का, इष्ट देव का हमारे प्रति सबसे अधिक प्यार है। यह सबको अनुभव होगा। यदि आप पवित्र हृदय से, भगवत भाव से, तो आपको यह अनुभव होगा कि देखो, देखें या ना देखें, बोले या ना बोले, मिले या ना मिले, मेरा हृदय कहता है कि गुरुदेव, इष्ट देव सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। ये भगवत भाव में रहता है। इष्ट देव और गुरुदेव की परिपूर्णता के भाव में जितनी कमी रहेगी, उपासना उतनी कच्ची रहेगी। इष्ट देव गुरुदेव की परिपूर्णता में भाव, इष्ट देव में कभी एक देशीयता का भाव नहीं रहना चाहिए। मेरे इष्ट देव सर्वत्र विराजमान है, तभी सच्चिदानंद भाव पूर्ण होगा। मन उपासना किए बिना नहीं रह सकता, इसका स्वभाव है उपासना करना। यदि प्रभु की उपासना नहीं की तो भोगों की उपासना ये करेगा ही करेगा, तुम इसे रोक नहीं सकते हो। अगर ये भोगों की उपासना करेगा तो दुख, चिंता, भय, शोक, मृत्यु, इससे तुम बच नहीं सकते हो। और मन का स्वभाव उपासना करना, ये बिना उपासना किए नहीं रह सकता। यदि प्रभु की उपासना नहीं की तो विषय की उपासना करेगा, इसलिए बचाओ इसको विषय उपासना से और प्रभु की तरफ लगा दो। तो बोलिए, जानते हुए कि ये विषय उपासना पाप कराएगी, फिर भी हम इसे क्यों नहीं रोक पाते? तो श्री भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा ज्ञान तीन तरह से ढक गया। पहला, अग्नि में जैसे धुआं पर अग्नि है, अर्थात ज्ञान है, पर धुआं हट जाए तो सही ज्ञान दिखाई दे, ऐसे पहली स्थिति उपासक की विषय उपासना की तरफ, काम वासना की तरफ जब होती है, उस समय एकदम वो ज्ञान जागृत करने के लिए सत्संग आदि का सहयोग तो बच जाएगा। नहीं, दूसरी आती दर्पण में मल की तरह, अब उसमें बड़ा प्रयास करने पर। तीसरी आती है जेर में ढका हुआ गर्भ, अब उसमें समझ में ही नहीं आता कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, जो वासना आई वैसी क्रिया हो गई। आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कुंती नंदन, ये काम अग्नि है, ये कभी तृप्त होने वाला नहीं है। जैसे अग्नि में धीरे धीरे घी डालो तो भड़केगी, वो शांत नहीं होगी। ये ज्ञानियों का बहुत बड़ा दुश्मन है, तो अज्ञानियों का मित्र है। काम से ही तो सुख का अनुभव करते हैं। संसार में शास्त्रों की संख्या में केवल काम सुख के लिए ही सारा चिंतन है। देख लो, हमें पढ़ना लिखना है, खूब रुपया कमाना है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी। काम का सीधा तात्पर्य केवल एक ही इंद्रिय से नहीं, सर्व इंद्रियों के भोग से है। अगर ये दुश्मन है तो किनका है? जो इस संसार रूपी महान दुखालय से मुक्त होना चाहते हैं। वैसे है तो दुश्मन उनका भी, क्योंकि दुख, शोक, चिंता, भय, पाप आचरण कराता है, पर वो मित्र मानते हैं, इसी से वो सुखी होना चाहते हैं। ज्ञानिनो नित्य बैरिणा, ज्ञानियों का यह दुश्मन है। तो कोई ऐसा न समझ ले कि ज्ञानियों को भी काम परास्त करता है क्या? तो यहां ज्ञानी शब्द शास्त्र ज्ञानी से, ब्रह्मबोध से नहीं है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के हृदय में नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, भ्रम पैदा ही नहीं कर सकती माया। जहां आता है जो ज्ञानिन कर चिता परई बरियाई विमोह बस करई, वो शास्त्र ज्ञानी, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष नहीं। वहां गुंजाइश ही नहीं है। जैसे भगवत प्रेमी महात्मा नहीं, अभी वैदिक भक्ति, गौड़ी भक्ति तक हो सकता है, लेकिन अनुराग, जहां अनुरागात्मिका भक्ति जागृत हुई, प्रेम लक्षणा भक्ति, वहां प्रवेश नहीं किसी विकार का। ऐसे ही शास्त्र ज्ञान साधना तक हो सकता है काम का प्रभाव, लेकिन ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के हृदय में नहीं। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। भगवान कह रहे हैं दुष्पूरेणा नलेन च, ये कभी पूर्णता नहीं होती काम में। अग्नि में घी की आहुति सुहाती डाली जाए तो कभी वो बुझेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही कुछ लोग सिद्धांत कहते हैं भोग से योग। भाई शास्त्र तो आज्ञा नहीं करता ऐसा। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कभी काम भोग से कामनाओं की शांति नहीं होती और बढ़ती है जैसे आग में घी डालने से। कलयुग है, बड़े सिद्धांत चलेंगे। कलयुग में शास्त्र विरुद्ध आचरणों की बाढ़ आ जाएगी।
शास्त्र सम्मत चलो, परिपक्व अवस्था आएगी तो सिद्ध हो जाओगे। सिद्धों का नाटक न करे, नहीं तो माया जब अपना नाटक खड़े करेगी तो आप टिक नहीं पाओगे। और जो सिद्ध हैं उनके आगे से लजाकर भाग जाती माया, अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाती। नाटक मत करो, ईश्वर की माया बड़ी प्रबल है, डरते रहो। जब परिपक्व अवस्था आ जाएगी तो भ्रम ही खत्म हो जाएगा। आजकल नए नए सिद्धांत बनाए जाते, नई नई बातें प्रकट की जाती हैं, यह समझ में नहीं आता कि शास्त्र सम्मत आचरण करने वाला महापुरुष ही सिद्ध होता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला नहीं। जिस समय माया ये देखेगी कि तुम मायापति के भी ऊपर सिद्ध हो गए हो, फिर वो जब प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करेगी तो फिर नहीं निकल पाओगे। यहां बड़े बड़े झुक के निकले हैं, कोई भी हो। इसलिए हर उपासक से प्रार्थना है कि दंभ नाटक पाखंड न किया जाए। धैर्य पूर्वक चलोगे तो सिद्ध हो जाओगे, तुम्हारा जन्म ही हुआ है सिद्ध होने के लिए। कभी भोगों से योग की प्राप्ति नहीं होती। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। त्यागात शांतिरनंतरम भगवान के शब्द हैं, और ये भी भगवान के शब्द हैं। और लोगों का मन यही चाहता है कि कोई ऐसा मार्ग मिले जिससे मनमानी भोग भोगने को मिले और योग भी हो जाए। फिर क्या है, फिर तो भीड़ वही लगेगी जहां भोग से योग है। भोग त्याग से योग, उसमें तो कोई बिरला। कोई एक पाव भगत जी में मोरी। आज शास्त्र की मर्यादा को ही नहीं समझा जाता है। जो जितना मन, फिर अंत में बड़ी दुर्गति होती है। मनमानी आचरण करने वाले की अंत में बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए सावधान, तस्मात् शास्त्रम प्रमाण। आज तक ऐसा कोई सिद्ध महापुरुष नहीं हुआ जो शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण सिद्ध होकर करता हो।